नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, हम फिर से आपको एक बार फिर कटघरे में खड़े कर रहे हैं और देखिए ये बहुत ही मन आहत होकर आज मैं कुछ कह रहा हूं आपसे। जिस परीक्षा को लेकर आप इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या क्या पत्राचार हो रहा था, उस परीक्षा को इस तरीके से मजाक बना दिया आप लोगों ने। इसलिए न कि गरीब का बच्चा परीक्षा दे रहा है, उसका कोई माई बाप नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। प्रश्न पत्र आउट है पहले से, वो हम खबर लगातार चला ही रहे हैं कि आप जो प्रश्न पत्र दे रहे हो पहले से यूट्यूब पर सब खबर के सहारे वो चला रहा है आंसर सहित। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम 3-3 दिन में वो खबर चलाए क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आपको शिक्षा विभाग से मतलब थोड़ी है। बस मतलब क्या है कि जो टेंडर होना है ना, वो टेंडर अब जिला स्तर पर नहीं हो कि स्टेट स्तर पर होगा। ठीक है, टेंडर में को आपके भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आप स्टेट स्तर पर करिए, चाहे जो करिए, लेकिन भाई पढ़ाई लिखाई किसके लिए है? ये टेंडर किसके लिए होगा? स्कूले के लिए ना, बच्चों के लिए, छात्र शिक्षकों के लिए ना। और जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो उस टेंडर का क्या मतलब है? अब बताइए, प्रश्न पत्र तो पहले है ही, 5:30 बजे तक, 5:15 5:30 बजे तक परीक्षा है। आप पूरे बिहार में आज पता करिए, जब से परीक्षा शुरू हुआ है 4 बजते ही टीचर अपना लगा के हाजिरी बना के चल जाता है। पता कर लीजिए। अब बताइए कि 1 घंटा तक बच्चा कैसे परीक्षा देता होगा? उसको कौन गार्डिंग में रहता होगा? कौन टीचर वहां रहता है? विधिवत तौर पर अटेंडेंस जाने का अटेंडेंस बना के जा रही है शिक्षक शिक्षिका सब। दुस्साहस है भाई। आप अपना रूटीन देखिए, कितने बजे तक परीक्षा है और उस परीक्षा में गार्डिंग करने के लिए कोई रुकने को तैयार नहीं है। कम 4 बजे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए हो रहा है ना कि आप शिक्षा विभाग को माखौल उड़वा दिए हैं। आपके पत्र का कोई मतलब नहीं रह गया। इतना कमजोर अधिकारी जो है, हमें नहीं लगता कि शिक्षा विभाग में आपसे पहले कोई बना होगा एसीएस। आप के पाठक के बाद आए थे और शुरुआती दौर में जिस तरीके का आपने माहौल बनाया था, लोगों को लगा था कि हाँ कुछ नई चीजें सामने आएंगी। हालांकि हमको शुरू से भरोसा था। आज से आपको हम थोड़े देख रहे हैं, हम तो 10-15 बरस से आपको देख रहे हैं ना। इतना ही नीतीश कुमार का आप पर भरोसा रहता तो उस तरीके के डिपार्टमेंट का आपको प्रधान सचिव बनाए रहते। किस वजह से आप मुख्यमंत्री आवास में हैं, हर किसी को पता है। क्यों आप मुख्यमंत्री आवास में हैं, यह भी पता है। अभी तक किस तरीके का निर्णय आप लेते रहे हैं, मुझे बेहतर जानकारी है। और आप एसीएस बन के तो आप अपनी पूरी योग्यता जनता के बीच लाकर रख दिए ना कि आप कितने योग्य हैं, इस विभाग को लेकर आप कितना सोचते हैं, सब सामने आ गया। बताइए, ये परीक्षा का वार्षिक परीक्षा हो रहा है, इसके कॉपी के मूल्यांकन की क्या क्या बात कर रहे थे। और एगो देखिए, एगो आपका पगला डिपार्टमेंट का देखिए, 20 तारीख तक परीक्षा है और 19 तारीख से कॉपी दिखाने का निकाल दिया है चिट्ठी। मतलब कोई मतलब नहीं है। हमको तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई विभाग कौन चला रहा है। इस सिरफिरा लोग कहां से आ गया है शिक्षा विभाग में? भाई 20 तारीख तक परीक्षा है और इसे से कॉपी देखने का आदेश निकाल दिया आपको। देखिए ना, पत्र देखिए, हर जगह पत्र सर्कुलेट हो गया। तो सिद्धार्थ जी, या तो आप विभाग छोड़ दीजिए, आपसे नहीं संभलने वाला है। क्योंकि ये स्थिति हद हो गई। महीने महीने परीक्षा हो रहा था तो उसको लेकर हंगामा हुआ, तो हुआ कि भाई अब 3 महीना पर आप लीजिए परीक्षा। ये वार्षिक परीक्षा, और इस परीक्षा को भी इस तरीके से माखौल बना दिया गया। क्या आप उम्मीद करते हैं उन बच्चों से? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात, बस चोरी करके पास करेगा, आगे भी चोरी पास करेगा। बस क्या है, मध्याह्न भोजन मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, साइकिल मिल जाए, पोशाक मिल जाए, छात्रवृत्ति मिल जाए, यही ना बस। और गरीब का बच्चा पढ़े नहीं। आपके रहते हुए भी अगर गरीब का बच्चा बिहार का नहीं पढ़ता है तो समझिए तो आपके आईएएस बनने और नहीं बनने पर सवाल है। क्योंकि आपकी विशेष जिम्मेवारी थी। आप जिस उद्देश्य से सीएम ने आपको इस विभाग में भेजा था, आपसे हम लोग भी एक बड़े बदलाव की उम्मीद करते थे कि भाई कुछ न कुछ आप करिएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप गरीब बच्चों को लेकर गांव-गांव घूम रहे थे, ट्रेन से घूम रहे थे। हालांकि हम उस समय में भी
एकदम निश्चिंत थे कि ये सब कुछ जो है ना एक बस मीडिया में बने रहने के लिए ये सब चीज़ आप कर रहे हैं, वो हम अवगत थे। फिर भी हमको लगा कि चलिए नौकरी का अंतिम पड़ाव पर आप हैं, कुछ आपके अंदर की भावनाएं जग गई होंगी, कुछ बोध हुआ होगा कि चलिए हम गरीबों के लिए कुछ करके जाएं, बिहार की सेवा अब समापन की तरफ है तो हम कुछ ऐसा करके जाएं जो लोग हमको दशकों तक याद रखें। लेकिन जो कुछ सामने आ रहा है वो आप हकीकत यही बयां कर रहा है कि शिक्षा विभाग आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप पता करिए ना, एक भी शिक्षक 4 बजे के बाद स्कूल में नहीं रह रहा है तो परीक्षा कौन ले रहा होगा? 4 बजे एकदम ठाठ से सब अपना अपना मोबाइल पर जो है सो बना कर चल देती है। अब बताइए परीक्षा का आप देख लीजिए, आप जो शेड्यूल बनाए हैं 5 बजे के बाद तक परीक्षा है, कौन रहता है? चेक कर लीजिए। और अगर चल जा रहा है तो ये जिला के पदाधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? जिला के पदाधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वेतन क्यों नहीं काट रहे हैं? किस लिए कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये दिखा रहा है कि विभाग किस तरीके से पंगु हो चुका है। बिहार में शिक्षा विभाग का हाल समझिए कि एक बस लूट लाओ और कूट खाओ। जहाँ पैसा मिले उस काम पर ध्यान देना है, कैसे पैसा अर्जित हो उस पर ध्यान देना है। न पढ़ाई से मतलब है, न शिक्षकों पढ़ाए उससे मतलब है। बस एक सूत्री अभियान है कि कहाँ से कुछ पैसा का आमदनी हो जाए। सुबह से लेकर शाम तक पूरा विभाग आपका इसी में लगा रहता है। नहीं तो बताइए, आपको पता है कि कई जिले में आपका कॉपी नहीं पहुंचा है, कई जिले में आपका प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से बंडल फेंक के सब चला गया, नहीं मिला। एक स्कूल से दूसरे स्कूल से लोग मांग के जो है परीक्षा करा रहा है। ये वस्तु स्थिति पता करिए ना। तो समस्तीपुर से तब वो लोग ढेर सारा लोग फोन किया है, मुजफ्फरपुर ठीक ठाक काम किया, बाकी सब जगह जिले में यही स्थिति है। अब आप समझिए कि ये अगर सिचुएशन रहा, अगर इस तरीके से परीक्षाएं होंगी, वो भी वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा जब आप नहीं करा पा रहे हैं ठीक से, तो फिर आपके होने और नहीं होने का मतलब क्या है? स्कूल में भाई शिक्षा विभाग का क्या काम है? एक परीक्षा भी अगर आप सही से नहीं ले पा रहे हैं तो फिर इस विभाग के भी होने और नहीं होने का क्या मतलब है? क्या लोग सोचेगा आपका आप जरा सोचिए कि उस बच्चों, इसलिए नहीं कि वो बच्चा गरीब है, उसके गार्जियन आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है, वो बच्चा वो ये बात नहीं समझ पा रहा है कि हमारा जो परीक्षा हो रहा है, जिस समय में शिक्षक की अनुपस्थिति में परीक्षा हो रहा है, ये गलत है, ये बच्चा नहीं समझ रहा है। इसीलिए ना, इसलिए आप उसकी मनमानी चल रही है। मतलब गरीब है तो कोई देखने वाला नहीं है। तो आपके रहते हुए अगर गरीब बच्चों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, इस स्तर पर व्यवहार हो रहा है, कोई माई बाप नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं, तो फिर इस विभाग के एसीएस बने रहने का क्या मतलब है सिद्धार्थ जी?